Hello, bacha log. How are you all? So I'm going to start with the sixth lesson, that is project planning. Now it is one of the most important lesson. हाँ, the thing is what project planning and management में होता क्या है, हमने जैसे देखा कि हमने बिजनेस शुरू किया था और बिजनेस में आपने अलग अलग स्टेजेस देखी। जैसे पहले आपने डिमांड फोरकास्टिंग देखा, फिर डिमांड के बाद आपने देखा कि बाबा अपनी कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी प्लानिंग किया, फिर लेआउट प्लान किए, दैट इज़ योर प्लांट लेआउट। उसके बाद आपने फिफ्थ लेसन में प्रोडक्शन के बारे में डिटेल देखा। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट प्लानिंग, पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड, बराबर है। सो एक्चुअली प्रोजेक्ट प्लानिंग में होता क्या है, जैसे कंसेप्शन एंड इनिशिएशन, शुरुआत होगी, प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट इनिशिएशन होगा, फिर आप क्या करते हो, इस प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हो। प्रोजेक्ट प्लानिंग में मेजरली मैंने जैसे बताया ना आपको, हर देखो गवर्नमेंट या कहीं भी कोई भी जब काम लेते हैं ना तो टेंडर्स इशू होते हैं। वो टेंडर्स में आप जब पूरा हिसाब लगा के डालते हो कि बाबा इतना खर्चा आएगा, इतने दिन लगेंगे, उतने दिन लगेंगे, यानी क्या पता है कि आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग में अगर कहीं स्ट्राइक वाइक हो गई, आपके फैक्ट्री में कोई स्ट्राइक हो गई, तो आपका उतना डिले हुआ तो आपको वो भी ऐड करके कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके पास बफर टाइम कितना है। एवरी प्रोजेक्ट हैज़ टू टेक दीज कंसिडरेशंस ऑल्सो, करेक्ट है। तो शुरुआत से लेके एंड तक इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है, और क्रिटिकल पाथ एक कंसेप्ट है, सीपीएम जिसे हम कहते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिटिकलिटी कितनी रहेगी, कितना नुकसान हो सकता है हमारा होकर, कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके ही इस प्रोजेक्ट में या कोई भी प्रोजेक्ट में उतरना चाहिए। अभी जैसे फिर लास्ट ईयर मंगलयान मूवी आया था, अक्षय कुमार का, मंगल पर उन्होंने जो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसमें भी कैसा उन्होंने एक फेज़ में बताया था कि सैटेलाइट आपको जो लॉन्च करना है उसके लिए बफर टाइम रखा था 5-6 दिनों का। यस, तो ये पूरा कैलकुलेशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट बोल के एक एप्लीकेशन है, इटसेल्फ एक एप्लीकेशन है जो ये सब चीज़ें आपको सिखाता है। इट हेल्प्स यू लॉट इन और स्पेशली इन प्रोडक्शन इंडस्ट्री ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे फिर लॉन्च और एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस एंड कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट का क्लोजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। वैसे ये लेसन में 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम दिए गए, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। मेजरली तो 2 है उसमें, सीपीएम जो कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है, नेटवर्क फ्लो एक कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। सो व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? नेम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस एंड देयर फीचर्स। सो प्रोजेक्ट है क्या? ओके, so a project is a carefully defined set of activities that uses resources कुछ भी हो सकते हैं, मनी, people, materials, energy, space, provisions, communication etc. to meet the predefined objectives, मतलब आपका yes predefined objective. Planning begins with the well defined objectives. The project team may be drawn from several organizational departments, example engineering, production, marketing and accounting. Project definition involves identifying the controllable and uncontrollable variables involved and establishing project boundaries. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इतना समय ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लेंगे तो हमें लॉस हो सकता है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया शुड रिलेट टू द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स विच आर ऑफन इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नाउ the first challenge of project management is to make sure that a project is delivered within defined constraints and limitations, constraint and within defined limitations conditions, इसके हिसाब से होना चाहिए। The second more ambitious challenge is to optimize allocation and integration of inputs needed to meet प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। करने का मतलब है कि सेकेंड चैलेंज क्या है, जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से यूज़ करना है प्रॉपरली कि हमारे पूरे जो भी प्रोजेक्ट है हमारा प्रॉपरली प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें। सो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स है गैंट चार्ट्स जो मैं बता रहा था, प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स एंड सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसमें सीपीएम अपने कोर्स के हिसाब से ज़रूरी है और बाकी सारी चीज़ें आपको फाइनल में शिफ्ट कर दी गई है। बहुत सारा पोर्शन इस लेसन का स्पेसिफिकली आपको फाइनल में है। वैसे तो मैं पूरा लेने ही वाला हूँ, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर पूछने वाले भी नहीं हैं, आपको फाइनल में ही पूछेंगे, ठीक है। आगे चलते हुए अब ये PERT CPM है क्या? द यूज़ ऑफ PERT एंड CPM टेक्निक्स इज मेड इन बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। प्लान कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, कुछ कम ज़्यादा हुआ तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। These techniques help the project managers to determine the expected project completion date, क्या हो सकती है,
the scheduled start and completion time for the different activities comprised in the project. different activities, हर different activity कहने का मतलब है आपके अगर गाड़ी मैन्युफैक्चर करना है तो रॉ मटेरियल से लेके डिज़ाइनिंग से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके उसको फाइनल टायर फिट करने तक एवरीथिंग इज टू बी in time, on time. The key activities of the project which must be completed at the scheduled time, the time period by which the non-key activities may be delayed without causing a delay in the completion of the whole project etc. सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्लो बनाना पड़ेगा. यहाँ से ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी, फिर सेकेंड एक्टिविटी जाएगा, फिर थर्ड एक्टिविटी जाएगा एंड सो ऑन. तो एक नेटवर्क फ्लो बनाना पड़ेगा, बराबर है. तो प्रोसीजर फॉर ड्राइंग अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम क्या क्या है. द प्रोसीजर फॉर ड्राइंग अ नेटवर्क डायग्राम मे बी एक्सप्लेन्ड बिलो. क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है. There are 3 basic questions and the network depends on them. These questions are: number 1, which operation must be completed before each given operation can be started? Yes, पहले कौन सा ऑपरेशन आपने कंप्लीट कर देना चाहिए. जैसे वेरियस परमिशंस लेना है, प्रोजेक्ट चालू कर दिया और परमिशन ही नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए. विच एक्टिविटीज़ कैन बी कैरिड आउट इन पैरेलल. कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी जो पैरेलली चल सकती है. जैसे जस्ट इन टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पैरेलली आप रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो और पैरेलली काम चल रहा है. विच ऑपरेशन इमीडिएटली सक्सीड्स अदर गिवन एक्टिविटीज़. इमीडिएट नोट पे कौन सी ऑपरेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. जैसे आपका डिज़ाइनिंग हुआ कि तुरंत आपने पेंटिंग के लिए रख लेना चाहिए, क्योंकि मतलब रेडी अगर हो जाता है, मैन्युफैक्चर होती है, तो पेंटिंग तुरंत हो जाना चाहिए. पेंटिंग तुरंत होने के बाद आपको उसको पॉलिशिंग करके ख़त्म करना चाहिए. एक दूसरे से कनेक्टेड है. कोई भी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, the common practice is simply to work background through the list of operations generating the immediate predecessors for each operation. ठीक है ना. कुछ एक्टिविटीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरेलल हो सकती है, तो हमारे फ्लो ऑफ डायग्राम में हम उसे डमी एक्टिविटी बोल के बताते हैं. एक्टिविटीज़ occurring simultaneously is a very common feature in a project. Also it can happen that 2 activities are having same start and end events. Possible है. To resolve such situations, dummy activities are introduced. Hence, as a rule, there is only one activity between 2 events. With the use of dummy activity, other activities can be identified by unique events. Dummy activities consume no time or resource. In network diagrams, these are represented by dashed arrow. ये देखो यहाँ पे dummy activity example दे रहा हूँ आपको क्या है. And is inserted in the network to clarify activity pattern in the following situations. To make activities with common start and end events distinguishable, अलग अलग बताने के लिए. To identify and maintain the proper precedence relationship between activities that are not connected by events. Precedence मतलब एक के बाद एक कौन सा है. For the situations where A and B are concurrent activities, C is dependent on B. Suppose A और B concurrent है, ये एक्टिविटी एक साथ चालू हो रही है, बराबर. C is dependent on B, तो एक्टिविटी जो C है वो B पे डिपेंड कर रही है. ये एक्टिविटी देखो, अब यहाँ पे आप एक बात याद रखना, एक्टिविटी जो है ना वो यहाँ पे नोट होगी, ये एक्टिविटी है. ओके, ठीक है ना. डिपेंडेंट B where no other option but introduce a dummy. Q, C is dependent on B and D is dependent on both. D क्या है ना, इन दोनों पे डिपेंडेंट है, B और C. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी D का कंप्लीशन के लिए हमें C के थ्रू भी जाना पड़ेगा और एक डमी भी बनाना पड़ेगा. ठीक है, ये क्या है कैसे है मैं अगले इसमें समझाऊंगा आपको डिटेल. बस अभी मैंने एक इंट्रोडक्शन देना बोल के दिया. अब मैं कुछ सम्स लेने जा रहा हूँ, वो सम्स अपन पहले लेते हैं फिर आगे चलते हैं. जैसे पहला सम है अपना जो अब प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटीज़. कितनी एक्टिविटीज़ है, 7 एक्टिविटीज़. PQR रन साइमल्टेनियसली, साथ में चालू होती है. PQR the relationships among the various activities as shown below. कौन सी है एक्टिविटी PQR. इमीडिएट सक्सेसर मतलब P के बाद कौन सा होता है, S. प्रीडिसर बोले तो पहले, सक्सेसर बोले तो बाद में. P के बाद कौन सा होना चाहिए, S होना चाहिए. Q के बाद कौन सा होना चाहिए, T होना चाहिए. R के बाद कौन सा होना चाहिए, U होना चाहिए. ऐसा इन्होंने बताया. एक्टिविटी V is the last operation of the project. It is also immediate successor to S, T and U. इन तीनों को ड्रॉ द नेटवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है ना. अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो. पेन पेंसिल ले लो. चल, तो अभी कैसे होगा,
सबसे पहले शुरुआत में तीनों एक्टिविटीज एक साथ जाएगी, करेक्ट है? ओके, अब ध्यान देना, एक्टिविटी पी, एक्टिविटी क्यू एंड तीसरी है मेरी एक्टिविटी आर, बराबर है? सो शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ, ध्यान देना। फर्स्ट ये जो एरो होते हैं ना, ये एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे, पी क्यू एंड आर। आई होप समझ में है, बराबर है? अब P का इमीडिएट सक्सेसर कौन है? तो बोले S है। तो अगेन मुझे इनको थोड़ा आप समझ लो, मेरी ड्राइंग का प्रॉब्लम है, आप सभी को पता है अच्छे से। आई कैन ड्रॉ प्रॉपरली बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस शेप्स। इमीडिएट सक्सेसर कौन सी एक्टिविटी है? P की S है, करेक्ट है? ओके, इमीडिएट सक्सेसर ऑफ Q एंड द लास्ट इज नाउ, यहाँ पे मैं नोट करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। टू, थ्री, फोर। P का इमीडिएट सक्सेसर S, Q का इमीडिएट सक्सेसर T एंड R का इमीडिएट सक्सेसर U। अब लास्टली यहाँ पर समझने वाली बात यह है, अब आपको लास्ट में एक चीज़ बोलिए, 1 2 3 4 5 क्या बोला है? V is the last operation of the project and it is also immediate successor to S, T and U। तो यहाँ पर आपका आएगा लास्ट वाला V, क्या आएगा? V which is the immediate successor। आ गया क्या? S को भी आया, T को भी आया और U को भी आया। आप देख सकते हो, ये प्रोग्राम 2 या 4 मिनट के लिए पूछा गया होगा, सम है कुछ भी नहीं, सिंपल। 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। देखो शुरुआत P हुआ, फिर Q हुआ, फिर R हुआ। P का इमीडिएट सक्सेसर कौन है? तो S है। एक्टिविटी P एरो पर डिफाइन होगी एक्टिविटी, इवेंट होगा सर्कल में, ओके। P S T U और आगे V, ये V है मेरा, अग्रीड? अब देखो सिंपल इसी तरह का 2016 में पूछा गया समय। अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट, आराध्या, अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 5 एक्टिविटीज। एक्टिविटीज P एंड Q रन साइमल्टेनियसली। P और Q साइमल्टेनियसली शुरू हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या यहाँ पर भी P Q R साइमल्टेनियसली आए, एक ही साथ चालू है? ओके, तो आप क्या बोल रहे हो इसको? ऐसा मैं पहली एक्टिविटी ले लूँ 1 और उसके बाद एक्टिविटी P और एक्टिविटी Q। एम आई राइट? चेक करो, देखो P और Q साइमल्टेनियसली शुरू किया आपने। द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस एक्टिविटीज एज इमीडिएट सक्सेसर क्या है? P का कौन है? दिस इज 2, दिस इज 3। इमीडिएट सक्सेसर ऑफ P इज R। एक्टिविटी T इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट इज ऑल्सो इमीडिएट सक्सेस टू R एंड S। सेम R आया, S आया, इवेंट 5, यहाँ पे डन। 4 मार्क का सम है, इट इज डन, पूरे 4 मार्क मिलेंगे आपको।
यस बिलीव मी आई एम राइट, पूरे 4 मार्क मिलेंगे आपको। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। एक बार चेक कर लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है? देखो यहाँ पर वंस अगेन बता रहा हूँ, इवेंट चालू है पी, ये मेरा एक्टिविटी है पी और क्यू, देन आर एंड एस। इमीडिएट सक्सेसर मतलब पी के बाद इमीडिएट कौन चालू होना चाहिए? एक्टिविटी आर, और क्यू के बाद इमीडिएट कौन चालू होना चाहिए? एक्टिविटी एस, और इन सब का एंड है टी। क्लियर? चेक करो ना। फर्दर वंस अगेन अभी मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप ध्यान देना, 2017 में पूछा गया 6 मार्क का सम, ये तो 4 मार्क का था, अब 6 मार्क का सम। अब प्रोजेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ 11 एक्टिविटीज A B C D E F G H I J N K। द रिलेशनशिप अमंग द एक्टिविटीज इज एज फॉलोज। मतलब एक्टिविटी ए दिया है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी मतलब पहले, मतलब ए के पहले कोई एक्टिविटी है क्या? नहीं, मतलब ये मेरा ए चालू हुआ। ओके, या एक्टिविटी ए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, फाइन। अब बी कब है? ए के बाद है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सपोज बी। ओके, कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना? अरे सर आपने तो बोला था एरो पे है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी ड्रॉ करो, हमें इवेंट और एक्टिविटी से। तो आप कैसे कर सकते हो इसे? बहुत सिंपली जा सकते हो, ए के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है तो मैं इसे ए बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रीसीडिंग टू ए, मतलब ए किसके? 2 एक्टिविटीज़, मतलब क्या आएगा यहाँ पर? अगला बी और सी, करेक्ट है, डन। अब बी किसका प्रीसीडिंग है? बोले डी का, चलो यहाँ पे डी ड्रॉ कर लिया। सी किसका प्रीसीडिंग है? बोले ई का, मतलब यहाँ पे ई आ गया, हो रहा है पापा? एफ पर कौन है? डी और सी, डी और ई, डी और ई से मिलके बना एफ। जी और एच, जी एंड एच, इन दोनों का प्रीसीडर एफ है, बराबर है। जी से बनता है आई, आई और एच से बनता है जे। ओके, और जे से बनता है के। डन, हो गया। हाँ, आप इवेंट्स भी ले सकते हो 1 2 3 4, और एक्टिविटी या एरोस के हिसाब से जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये ज़्यादा सिंपल था इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर आपको लिख दिया। 6 मार्क है। सर आप मजाक कर रहे हो? बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हो। आपको चाहिए तो आप अपने स्कैनर में देख लो, सॉल्व एग्जाम्पल्स में देख लो, सेम तरीके से सॉल्व किया गया। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट कंसेप्ट। हाँ, अभी मेरा सेकेंड लेक्चर को मिस नहीं करेगा, इसके बाद वाला, उसमें मैं डमी एक्टिविटीज़ और उसके बाद CPM और वो सब अभी कवर करने जा रहा हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इतना देखो और मुझे बताओ, आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे बता दो कि सर क्या नहीं समझ में आ रहा है। ओके, ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।